हमने इतने इतने सुंदर, इतने सार गर्भित, उच्च शिक्षा से, उच्च रस से भरे हुए हमने भजन सुने। और ऐसे भजन जिनकी जितनी कीमत आंकी जाए उतनी कम है। भगवान देवात्मा की शिक्षा के अनुसार भगवान के मिशन में जितने भी भजन हैं, ये सब के सब व्यवहारिक हैं। व्यवहारिक किसे कहते हैं? व्यवहारिक उसे कहते हैं कि आप जिस वस्तु को प्रैक्टिकल रूप में उससे काम लेने के योग्य हो सकें, उससे काम ले सकें। दुनिया में जितने भी मत और मजहब हैं, उनके अंदर जितने भी भजन हैं, जितने भी श्लोक हैं, ज्यादातर श्लोक, ज्यादातर भजन मिथ्या विश्वासों से भरे हुए हैं। मिथ्या कल्पनाओं से, मिथ्या विश्वासों से भरे हुए हैं, व्यवहारिक नहीं है। यदि कोई उन कहलाने वाले भजनों को, श्लोकों को, मंत्रों को अपने जीवन में उतारेगा, तो यही नहीं कि लाभ की अवस्था में नहीं रहेगा, बल्कि बहुत हानि उठाएगा। क्योंकि वो भजन ज्यादातर गप्पे हैं, मिथ्या पर आधारित है, झूठ पर आधारित है। चाहे किसी उनके भक्त ने जानबूझ के झूठ लिखा हो या अज्ञानतावश लिखा हो, सच्चे भजन भगवान देवात्मा लिख सके या उनके भक्त जिनको भगवान देवात्मा के डिवाइन टच से, भगवान देवात्मा की कृपा से उनकी शिक्षा की समझ आ गई, उनके जीवन में उतर गए, तो ऐसे भक्तों के अंदर से भी सच्चे शब्द निकले हैं, सच्चे भजन निकले हैं। नहीं तो दुनिया के अधिकतर भजन गप्पे हैं। आप सुन ले, बड़ी हैरानी होती है और बहुत अफसोस होता है कि भजनों के नाम पे कितना कूड़ा करकट वो मनुष्यों के अंदर भर रहे हैं, मिथ्या विश्वासों के रूप में, और बहुत हानि पहुंचा रहे हैं। और उनके ऊपर पाप चढ़ रहा है, खुद के ऊपर भी पाप चढ़ा रहे हैं। तो अभी हमने ये तीनों भजन सुने, अगर आप गहन विचार करें तो धीरे धीरे आपको ये स्पष्ट होने लग जाएगा कि ये भजन कितने शानदार है और कितने व्यवहारिक है। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे साथियों, कल हम देवशास्त्र तीसरे खंड का 26वां अध्याय पढ़ रहे थे। तो उसके 2-2.5 पेज अभी शेष हैं, तो उनको पढ़ते हैं। तो जो लास्ट वाला प्रश्न जहाँ से हमने ये छोड़ा था, उसी प्रश्न को एक बार पढ़ लें ताकि हमें थोड़ा स्मरण हो आए। अगर आप कोई किसी के पास देवशास्त्र तीसरा खंड है, उसके पास से वो खोल सकता है, सामने रखें तो आपका, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता और बनेगी, आपको और बातें अच्छी तरह समझ आएंगी। तो 26वें अध्याय का पेज नंबर है 255, 255, जिसपे हम हैं। तो इसमें प्रश्न है, पहले हमने जो कल प्रश्न पढ़ा था तो वो प्रश्न था, क्या कभी ऐसा भी होता है कि किसी मनुष्य के आत्मा को अपने पूर्वजों से जिस किसी परोपकार विषयक सात्विक भाव का बीज मिला हो, कि किसी जन को अपने पूर्वजों से दूसरों की सेवा करने का जो सात्विक भाव है, उसका गुण बीज रूप में जन्मजात मिला हो, जन्म के साथ उनको मिला हो, वह उसके जन्म काल से प्रतिकूल प्रभावों में पलने और वास करने के कारण केवल यही नहीं कि फूटने का उसे कोई अवसर ना मिला हो, किंतु वह धीरे धीरे भीतर ही भीतर पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो प्रश्न क्या है कि किसी बच्चे को जन्मजात अपने पूर्वजों से सेवा विषय कोई अच्छा गुण मिला, लेकिन उसको ऐसे लोगों में जन्मजात, ऐसे लोगों में रहना पड़ा जो मिथ्या विश्वासी हैं, जो भटके हुए हैं, नीच चिंताएं करते हैं, नीच जीवन जीते हैं, स्वार्थी जीवन जीते हैं। तो उन बच्चों, उनके बीच रहते रहते उसके अंदर ये जो भाव आया था विशुद्ध परोपकार का, वो भाव उसको खुराक नहीं मिली, वो प्रस्फुटित नहीं हुआ। तो क्या ऐसा भाव मर जाता है जो प्रस्फुटित नहीं हुआ, या क्या बनता है उसका? क्या वो नष्ट हो जाता है? उत्तर मिला जी हाँ।
किसी ऐसी प्रतिकूल दशा में किसी ऐसे उच्च भाव का बीज भी अवश्य पूर्णतः नष्ट हो जाता है। तो भगवान कहते हैं यदि किसी अनादि आदि यदि किसी व्यक्ति को जो उच्च भाव लेकर आया हो अपने माता पिता से जन्मजात, लेकिन अच्छे लोगों में रहने का उसे अवसर ही ना मिला हो, अच्छे लोगों के अच्छे विचारों अच्छे प्रभाव उसको मिले ही ना हो, उसकी आत्मा भूखी मरती रही हो, तो वो बीज जो है उसके अंदर धीरे धीरे समय के साथ साथ दुर्बल होता जाता है, कमजोर होता जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि वो मर जाता है। अगर वो ना भी मरे, इतना दुर्बल हो कि देखने वाले को तो वो मजबूत लगेगा। जैसे कोई बीज है किसी फसल का, गेहूं का है, जौ का है, मकई का है, देखने में तो वो ठीक ठाक लगेगा, लेकिन उसकी जीवनी शक्ति धीरे धीरे क्षय होगी। क्षय क्यों होगी? क्योंकि उससे कोई काम नहीं लिया, उसकी सुरक्षा नहीं करी, वो बाहर के वातावरण के प्रभाव से धीरे धीरे सूख रही है। आप अपने घर में देखें, आप एक कटोरी में पानी भर के रख दो कमरे में किसी भी कोने पे, 4-5 दिन के बाद देखना कटोरी खाली मिलेगी। एक बूंद किसी ने वहां से पानी नहीं निकाला, एक बूंद उसके अंदर और नया पानी डाला नहीं, अब कटोरी खाली होगी, 3-4 दिन में ही खाली हो जाती है। आजकल गर्मी है, आजकल कहते हैं वाष्पीकरण बहुत तेजी से बढ़ता है, स्पीड। आजकल पानी, गर्मी के कारण पानी और ज्यादा स्पीड से सूखता है, तो उसके अंदर जो पानी था वो धीरे धीरे सूखता गया, वो कटोरी खाली होगी। उसी तरह जो बीज है, जानदार बीज है, जिसके अंदर अच्छा कोई गुण है, हेल्दी बीज है, यदि उस बीज को विकासकारी हालात के साथ मिलने का अवसर ही नहीं मिला, यहाँ तो और बात कही है कि अगर कोई ऐसे मनुष्य का बच्चा है जिसको अच्छा बीज लेकर आया दुनिया में, लेकिन उसको अच्छे लोगों में रहने का अवसर नहीं मिला, उसके परिवार के लोग ही खराब है। आमतौर पे कई बार माता पिता अपने नीच गिरोह के पुतले होते हैं, शराबी कबाबी होते हैं, गाली गलौज करते हैं, चीखते चलाते हैं, छल कपट करते हैं, तो ऐसे परिवार में बच्चा क्या बनेगा, क्या संस्कार मिलेंगे? तो उसका बीज जो है उसकी नमी सूखती रहेगी। जैसे वनस्पति जगत के बीज की नमी सूखती है, उसका वो बल सूखता रहेगा, उसकी शक्ति वो सूखती रहेगी, धीरे धीरे वो बीज कमजोर हो जाएगा, और कमजोर होते होते वो इतना कमजोर हो जाएगा कि फिर उसको जमीन में अगर रोक दो, बी दो, वो क्योंकि दुर्बल हो गया था इसीलिए वो फूटने में नहीं आता। कभी कभी ऐसा होता है कोई बीज फूट भी आता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता, कोई ना कोई कमी होती है। तो भगवान कहते हैं जी हाँ, क्या फरमाते हैं कि किसी ऐसी प्रतिकूल दशा में किसी ऐसे उच्च भाव का बीज भी अवश्य पूर्णतः नष्ट हो जाता है। जन्मजात उसे गुण अच्छा मिला था, लेकिन उसके उस अच्छे गुण को अच्छे लोगों में रहकर अपने गुण की रक्षा करने, उसका विकास करने का अवसर ही नहीं मिला। तो भगवान क्या कहते हैं, जी हाँ, किसी ऐसे प्रतिकूल दशा में किसी ऐसे उच्च भाव का बीज भी ये अधिकतर मामलों में नष्ट हो जाता है। इसीलिए किसी ऐसे बच्चे का कि जिसमें इस प्रकार का कोई उच्च भाव विश्व बीज आया हो, किसी ऐसे माता पिता व परिवार में जन्म लेना, और उसका उनकी और अन्य जनों के ऐसे प्रभावों में जन्म लेना, और उसका उनके और अन्य जनों के ऐसे प्रभावों में वास करना जो उसके लिए प्रतिकूल व विनाशकारी हो, अत्यंत शोचनीय है। तो ऐसे बच्चे का जो अच्छा गुण तो लेकर आया हो, लेकिन उसके गुण को उच्च भाव पाने का, उच्च विचार पाने का, सुरक्षा पाने का उसको अवसर ही नहीं मिला, वो दुर्बल तो हो जाएगा। जैसे पानी की कटोरी उड़ गई, उसी तरह जो दुनियादारी के जो नीच भाव है वो उसको और नीच बनाते रहेंगे, उसका वो उच्च भाव धीरे धीरे दुर्बल होता रहेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसे दुर्बल होकर वो एक दिन पूरी तरह नष्ट हो जाता है। अब नया प्रश्न जो कल से हमने शुरू करना था, वो ये है प्रश्न, तब क्या किसी मनुष्य के आत्मा में उच्च जीवन की उत्पत्ति के लिए, तो कहने का क्या अर्थ है कि किसी भी जन्म में अगर उसने रक्षा पानी है, अपने आत्मिक जीवन की विकास पाना है, तो उसे
अपनी आत्मा की रक्षा और विकास के लिए, उच्च जीवन की उत्पत्ति के लिए, जैसे किसी परोपकार विषयक भाव का बीज रूप में वर्तमान होना आवश्यक है, वैसे ही उस बीज के प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए नेचर के अटल नियमानुसार उनकी भी पूर्ण आवश्यकता है। तो प्रश्न क्या है? तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो जन्मजात बीज अच्छा मिले, और फिर उस बीज को उत्पन्न करने के लिए, उन्नत करने के लिए ऐसे महान लोगों की संगत मिले। क्या ये दोनों बातें जरूरी हैं? जी हाँ, जरूरी हैं। क्या कहते हैं भगवान? जरूरी हैं। निश्चय इन दोनों ही बातों का होना आवश्यक है, तो दोनों ही जरूरी है। फिर प्रश्न है, यदि किसी मनुष्य के आत्मा में परोपकार विषय किसी उच्च व सात्विक शक्ति का बीज आया हो, और उसके प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए सुदेश जी आप पढ़े, मुझे ना नींद का ना एकदम झटका आ रहा है। मैं अभी अब थोड़ी देर पहले ही आया हूँ। हमारे किसी रिश्तेदार की डेथ हो गई थी 3-4 दिन पहले, तो आज भी गए वहाँ। तो मैं सुनूंगा, आप फिर बोले, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बीच में मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ जी, थोड़ा थका हुआ भी हूँ। सुदेश जी शुभ हो। पेज नंबर 256 है। सुदेश जी, सुदेश जी जी हाँ जी। हाँ जी। तो बहन जी आप बड़े, मुझे ना नींद का ना झटका आ रहा है। असल में मैं किसी घर से अभी आया हूँ अच्छा थोड़ी अच्छा, कोई बात नहीं श्रीमान जी, कोई बात नहीं, धन्यवाद। मेरा आज मोबाइल। नेट बहुत जा रहा है, नेट बहुत जा रहा है, अगर चला जाए तो फिर कोई और, रेणु जी आप पढ़ लेना, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, मैं भी अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी देख लूंगा। धन्यवाद। ठीक है। उस बीज के प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए नेचर के अटल नियमानुसार जिस प्रकार के अनुकूल प्रभावों का मिलना आवश्यक है, उनकी भी पूर्ण आवश्यकता है। तो ये श्रीमान जी ने बता दिया हमें। उत्तर है, निश्चय इन दोनों ही बातों का होना आवश्यक है कि बीज भी सही हो, और प्रस्फुटित होने की कंडीशन में हो, और प्रभाव भी अनुकूल हो, यानी कि जमीन भी अनुकूल हो, तो तभी हो सकती है। और ऐसे ही मनुष्य आत्मा में जो वातावरण भी सही हो और हमारे पास विरासत भी हो, तो तभी आत्मा में अच्छी चीजें आ सकती हैं, अच्छे भाव आ सकते हैं। निश्चय इन दोनों ही बातों का होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, यदि किसी मनुष्य की आत्मा में परोपकार विषयक किसी उच्च व सात्विक शक्ति का बीज आया हो, और उसके प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए उसे अनुकूल प्रभाव प्राप्त हो, तो क्या ऐसी दशा में उसके उस उच्च भाव की सदा उन्नति हो सकती है? कि प्रश्न है, यदि किसी मनुष्य की आत्मा में परोपकार विषयक किसी उच्च व सात्विक शक्ति का बीज आया हो, और उसके प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए उसे अनुकूल प्रभाव प्राप्त हो, तो क्या ऐसी दशा में उसके उस उच्च भाव की सदा उन्नति हो सकती है? कि उसके मनुष्य के अंदर परोपकार विषयक किसी सात्विक शक्ति, सात्विक भाव, जो अच्छे भाव हैं, जो दूसरों का भला करने वाले हैं, वो बीज आया हो, और वातावरण भी सही हो, तो क्या उसके उसमें उच्च भाव तरक्की कर सकते हैं? उत्तर, यदि उसका वह भाव उन्नतशील हो, भाई उसका भाव जो है वो उन्नतशील हो, तरक्की करने लायक हो, यानी कि वो निरंतर संग्राम करे और निरंतर अपनी हालत को देखे। नंबर 2, उसे उस भाव की उन्नति के निमित्त जिन उन्नति उत्पादक शक्तियों के साथ अपने जिन जिन स्थायी संबंध सूत्रों के द्वारा जुड़ने और जुड़े रहने की आवश्यकता है, वह संबंध सूत्र उसमें वर्तमान हो, और उसके उन संबंध सूत्रों को कोई और विरोधी शक्ति शिथिल व नष्ट ना कर सकती हो। जैसा कि इसमें ये बताया गया है कि उन्नति उत्पादक शक्तियों के साथ, जैसा कि हम उच्च परलोकवासियों की किताबों, जो उनके साहित्य लिखे हुए हैं, उनसे जुड़ना,
भगवान की साहित्य से जुड़ना, या जो हम उच्च मंडल में रोज बैठते हैं और उसमें कोई विरोधी शक्ति ना हो। विरोधी शक्ति तो ज्यादातर हमारे अपने में ही होती है कि हम थोड़ी थोड़ी बातों में परेशान हो जाते हैं। तो बताया गया कि ये विरोधी शक्ति शिथिल व नष्ट ना करती हो। तो दृष्टांत है, किसी प्याज की जीवित भुट्टी किसी भूमि में बोने के बिना भी जिस वायु से वह घिरी होती है, उसके एक विशेष अंश के ताप और उसके एक विशेष अंश के गीलेपन के प्रभावों को प्राप्त होकर फूट आती है। जैसा कि हम देखते हैं कि प्याज कितने दिन पुराने पड़े हों, तो उसमें लंबी लंबी, जिसको हम लंबी लंबी निकल आती हैं नलियां सी, तो वो फूट आती हैं और इतने अनुकूल दशा में मिलने पर भी उसके भीतर की जीवनी शक्ति उस गुट्टी की सामग्री में से एक और जैसे एक अंकुर बना लेती है, वैसे ही दूसरी ओर छोटी छोटी कुछ जड़ें भी बना लेती है। परंतु उसकी गुट्टी में इस प्रकार की जितनी सामग्री होती है, वह उतनी ही नहीं होती और जितनी उसे अपने पूर्ण आकार के पौधे के बनाने के लिए आवश्यक है। एक तो उसमें इतनी शक्ति नहीं होती, दूसरा उसको जमीन नहीं मिलती, पानी नहीं मिलती, मिट्टी नहीं मिलती। इसलिए कुछ काल के अनंतर जब उस गुट्टी के भीतर की सारी सामग्री खर्च हो जाती है, तब उसके उस पौधे के बनने का काम भी बंद हो जाता है कि उसकी जीवनी शक्ति खत्म हो गई, तो वो आगे विकसित नहीं हो पाएगा। और उस बुट्टी की जीवनी शक्ति किसी अनुकूल भूमि के साथ अपनी जड़ों को संलग्न करके, अर्थात उस भूमि के साथ जुड़कर और संबंधित होकर अपने पौधे के पूर्ण आकार के बनाने के लिए जो सामग्री पा सकती है, उसके ना मिलने से अपनी निर्माणकारी शक्ति के कार्य को वह आगे नहीं बढ़ा सकती। जैसा कि मैंने पहले भी सुना ही हुआ है, हमने पढ़ा पढ़ा भी हुआ है। तो अगर वो प्याज की भुट्टी हमारी किसी टोकरी में पड़ी हुई है, वो उसमें हरियाली निकल भी आती है, उसके तने निकल भी आते हैं, मगर उसकी जब जीवनी शक्ति होती है तो वो खत्म हो जाती है। और दूसरा, उसको अगर भूमि, हवा, ये चीजें ना मिले तो तब भी वह खत्म हो जाती है। और इसलिए उस अपनी उस शक्ति को भी और आगे उन्नत नहीं कर सकती। फिर वह अपने चारों ओर जिस जिस प्रकार की शक्तियों से घिरी हुई होती है, उसके प्रतिकूल प्रभावों से धीरे धीरे अपनी उस निर्माणकारी शक्ति के बल को खोना आरंभ कर देती है। और उसके पूर्णतः खोए व नष्ट हो जाने पर वह आप भी मर जाती है और सदा के लिए मर जाती है। कि ऐसे ही जैसे हम अगर उच्च वातावरण में नहीं बैठेंगे, उस मंडल में नहीं बैठेंगे कि जहाँ हमारी जीवनी शक्ति को कुछ सात्विक गुण मिले या देव गुण मिले, हमारी हमारी निर्माणकारी शक्ति का विकास नहीं होगा, हमारे अंदर उच्च भाव पैदा नहीं होंगे, तो हम फिर वो जो आत्मा है, वो जो निर्माणकारी शक्ति है, वो धीरे धीरे अपना बल खोकर पूर्णतः विनष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार किसी किसी मनुष्य का परोपकार कोई कोई ऐसा भाव जो उसे अपने पूर्वजों से अपनी आत्मा में बीज रूप में मिला हो, किसी अनुकूल दशा के मिलने पर प्रस्फुटित हो जाता है। परंतु जब तक किसी ऐसे आत्मा के साथ उसका कोई स्थायी संबंध स्थापित ना हो, जिसमें उसके उस उच्च भाव को उसकी योग्यता के अनुसार जहाँ तक संभव है विकसित करने के लिए, अगर हमें अपने पूर्वजों से कोई अच्छा गुण मिल जाता है, आत्मा में सात्विक गुण मिल जाता है, तो उसका आगे बताया गया है कि उस उच्च भाव को योग्यता के अनुसार उसे उचित मंडल भी मिलना चाहिए। नंबर 2, उसके उच्च भाव के भिन्न उसमें जिस जिस किसी और उच्च भाव का बीज आया हो और उसके प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए उसे कोई अनुकूल प्रभाव ना मिले हो और ना मिल सकते हो, उसके प्रस्फुटित और उन्नत होने के लिए नंबर 3, उसमें उसकी योग्यता के अनुसार आत्म प्रकाशक ज्योति को पहुंचाकर उसके आत्मिक अंधकार को दूर करने, उसके जिन जिन नीच अनुरागों और उसकी जिन जिन नीच घृणाओं के प्रभावों से उसमें इस आत्मिक अंधकार की उत्पत्ति होती है, उनमें प्रति
उनके प्रति उच्च घृणा के उत्पन्न करने और इस विधि से उनसे उसे सत्य मोक्ष देने के लिए कि अगर किसी में उच्च भाव पैदा हुए हों तो वो अपनी योग्यता के अनुसार उसमें सात्विक भाव कोई आया है, उच्च भाव आया है, तो उसको अगर अनुकूल वातावरण ना मिले, कोई उच्च मंडल में बैठने का सौभाग्य प्राप्त ना हो, उसे कोई आत्म प्रकाशक ज्योति जैसे भगवान देवात्मा की ज्योति ना पहुंचे जो उसका आत्मिक अंधेरा दूर कर सकती हो, उसके नीच अनुराग, नीच घृणाएं, हमारे जो नीच भाव, तो ये आत्मिक अंधकार की उत्पत्ति होती है इनसे, और उसके प्रति उच्च घृणा के उत्पन्न करने और इस विधि से उनके उस सत्य मोक्ष देने के लिए उसे अपनी आत्मा के गठन प्राप्त रूप और उसके जीवन के पतन के विषय में जिन जिन सत्यों के उपलब्ध करने व देखने की आवश्यकता है, उनके उपलब्ध कराने और इस प्रकार से उसमें धर्म विषयक सत्य ज्ञान के उत्पन्न करने और उनमें से जिन जिन आत्मिक हित संबंधी सत्यों का साथ देने से उसकी आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ सकता है, उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न करने के लिए जिन सच्ची देव शक्तियों की आवश्यकता है वह पूर्ण रूप से वर्तमान हो। यानी कि जो आत्मा के अंदर आत्मिक अंधकार पैदा हुआ नीच घृणाओं, नीच अनुरागों के कारण, तो उनको वो जो नीच अनुराग है उनके प्रति उच्च घृणा उत्पन्न करने के लिए जो आत्मा है उसका के पतन के विषय में जो जो सत्य उपलब्ध करने व देखने की आवश्यकता है, तो उसके लिए अगर हम निर्माणकारी शक्ति को, उस आत्मा को सत्य ज्ञान विषयक देव ज्योति अगर नहीं होती तो उसको हमें उच्च घृणा के उत्पन्न करने के लिए, यानी कि नीच अनुरागों, नीच घृणाओं के प्रति उच्च घृणा उत्पन्न करने के लिए आत्मा को उस आत्मा के गठन प्राप्त रूप में उसके पतन के विषय में, यानी कि जो हमारी नीच गतियां, हमारा जो पतन हो रहा है उनके विषय में सत्यों को उपलब्ध करने, जो सच है, जैसे भगवान बताते हैं कि मैंने एक एक सत्य को पाया है, तो ऐसे जैसे गर्भिणी स्त्री बच्चे को जन्म देती है, तो उन सत्यों को जो देखने की आवश्यकता है उनके उपलब्ध करने के लिए अगर हमें वो हमारी आत्मा को धर्म विषयक सत्य ज्ञान के उत्पन्न करने और उनमें जिन जिन आत्मिक हित संबंधी सत्यों का साथ देने से उनकी आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ सकता है, उनके प्रति आकर्षण, यानी कि उन सत्यों को देखने के लिए निर्माणकारी शक्ति का जिससे बल बढ़ता है, तो वो सच्ची देव शक्तियां जो होंगी, तब तक किसी भी अधिकारी मनुष्य आत्मा में उसकी अपनी योग्यता के अनुसार जहां जहां तक और जिस जिस प्रकार के उच्च जीवन का विकास हो सकता है वह नेचर के अटल नियम अनुसार कभी भी और किसी विधि से नहीं हो सकता। यानी कि हमारे जो नीच अनुराग, नीच घृणाएं हैं, और इनसे हमें मोक्ष तभी मिल सकता है अगर हमें देव गुरु भगवान की जो देव शक्तियां हैं वो प्राप्त हों। तब तक किसी भी मनुष्य, अधिकारी मनुष्य की आत्मा में उसकी अपनी योग्यता के अनुसार जहां जहां तक जिस जिस प्रकार के उच्च जीवन का विकास हो सकता है वह नेचर के अटल नियमानुसार कभी भी और किसी विधि से नहीं हो सकता। यानी कि देवात्मा की देव शक्तियों से ही उच्च जीवन का विकास हो सकता है जो नेचर के अटल नियमों पर आधारित हैं, नहीं और किसी विधि से नहीं हो सकता। ऐसी देव शक्तियों से विशिष्ट आत्मा कौन है कि जिनके साथ आत्मिक संबंध स्थापन होने से किसी भी अधिकारी आत्मा का जहां तक उसकी योग्यता के अनुसार संभव हो इस प्रकार का सर्वांग आत्मिक कल्याण व विकास हो सकता है, और उसके साथ नेचर की किस विधि के द्वारा किस प्रकार का आत्मिक संबंध स्थापन हो सकता है, तो उत्तर है ऐसे आत्मा एकमात्र वह देवात्मा है जिनमें नेचर के ही करोड़ों वर्षों की विकासकारी
गति से उन सच्ची देव शक्तियों का विकास हुआ है कि जिनके देव प्रभावों के द्वारा नेचर के नियमानुसार अधिकारी आत्माओं में उनकी योग्यता के अनुसार इस प्रकार का उच्च परिवर्तन होता है, और उनके साथ किसी अधिकारी आत्मा का जिन दूसरी प्रकार के उच्च व सात्विक भावों के द्वारा आत्मिक संबंध स्थापन होता है, उसका वर्णन इससे अगले अध्याय में मिलेगा। तो ये था कि भगवान देवात्मा के साथ ही हमारा हृदय की जो अवस्था है उच्च हो सकती है। तो अगला हम पढ़ेंगे 27वां अध्याय, देवात्मा के साथ आत्मिक संबंध स्थापन करने की सत्य विधि। कि देवात्मा के साथ हमारा आत्मिक संबंध कैसे हो सकता है, ये एक नेचर के नियमानुसार सत्य विधि है। मनुष्य जगत का कोई अधिकारी जन अपने आत्मा में जिन जिन उच्च व सात्विक भावों को विकसित कर सकने पर उनके द्वारा देवात्मा के साथ आत्मिक संबंध स्थापन कर सकता है, उनमें से 4 सात्विक भाव हैं। यानी कि देवात्मा के साथ कोई अधिकारी जन उच्च व सात्विक भावों को विकसित करता है, तो उसकी ये 4 विधियां हैं। उनके सत्य देव रूप के संबंध में सत्य और अटल विश्वास भाव। कि उनका जो देव रूप है, उनमें जो देव शक्तियां हैं, उनके संबंध में हमें ये सत्य और हमारा अटल विश्वास होना चाहिए कि देवात्मा में देव शक्तियां हैं, देवात्मा में ही हमारे अंदर उच्च भाव पैदा कर सकते हैं। नंबर 2, उनके सत्य देव रूप के संबंध में सत्य और अटल श्रद्धा। पहला तो सत्य और अटल विश्वास था कि विश्वास भाव होना चाहिए कि देवात्मा के साथ जुड़ने से ही हमारे अंदर हमारी आत्मा में सात्विक भाव पैदा हो सकते हैं। और दूसरा सत्य है अटल श्रद्धा, कि हमें उनके प्रति अगर अटल श्रद्धा होगी तो हम उनके गुणों को ग्रहण करेंगे। और जब हम उनके गुणों को ग्रहण करेंगे, गुणों को सुनेंगे, गुणों को पर विचार करेंगे, तो वो गुण हमारे अंदर आएंगे, तो उससे भी सात्विक गुण पैदा होंगे। नंबर 3 है उनके सत्य रूप से अति दुर्लभ आत्मिक कल्याण पाकर उनके प्रति अटल कृतज्ञ भाव। देवात्मा जो हमें दान देंगे, जो जैसा कि हमें दिया है, तो हमें अटल कृतज्ञ भाव होना चाहिए कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है। हमारे अंदर ये उनके प्रति हमारे अंदर शुक्रगुजारी का भाव होगा। नंबर 4 है उनके देह प्रभावों के लिए आकर्षण भाव। जैसा कि हम उनसे निज के साधन में जुड़े और उनका साथ अगर हम, क्योंकि वो हमारे मूल संबंधी हैं, तो ये मूल संबंधी का ये 4 जो रीजन है, ये हमारे अंदर जो हम अगर हम उनको मूल संबंधी मानेंगे तभी हमारे अंदर ये भाव पैदा होंगे। तो उनके प्रति आकर्षण भाव या अच्छा, ये तो चौथा है। पहला, तीसरा कृतज्ञ भाव, हमें शुक्रगुजारी का भाव, कृतज्ञ भाव होना चाहिए कि भगवान ने कितने काम किए हैं, कितने ही दुर्लभ काम किए हैं, और कितना हमने उनसे आत्मिक हित पाया है, कि हमारी कुछ नीच शक्तियां गारत हुई हैं, उनसे जुड़कर हमें बहुत लाभ मिला है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव। जैसा कि कितने ही कर्मचारी लिख कर गए हैं अपने जीवनों के बारे में, उनकी महान महिमा को गा कर गए हैं। एक एक कर्मचारी ने किस प्रकार उनके ऊपर अटल श्रद्धा, अटल कृतज्ञता का भाव को प्रदर्शित किया है और दिखाया है कि देवात्मा क्या है और हम क्या है। तो नंबर 4 है उनके देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव। अगर हमें आकर्षण भाव होगा, हम आकर्षण भाव से जुड़ेंगे, तो हमें देव प्रभाव मिलेंगे, हमें अपनी नीच गतियां दिखाई देंगी और हम उच्च गतियों की ओर चलेंगे।
तो ये है आकर्षण भाव देव प्रभावों के लिए। तो ये 4 सत्य विधि हैं जो हम भगवान देवात्मा से आत्मिक संबंध को गाढ़ कर सकते हैं देवात्मा से। ये चारों उच्च सात्विक भाव जब तक किसी अधिकारी आत्मा में कुछ भी वर्तमान ना हो, तब तक उसका उनके देव रूप के साथ कुछ भी आत्मिक संबंध स्थापन नहीं होता और नहीं हो सकता। इन चारों सात्विक भावों में से प्रत्येक सात्विक भाव का आगे चलकर अगले अध्याय में वर्णन मिलेगा। ये तो सिर्फ एक एक लाइन का बताया गया है, और इसमें आगे जाकर अगले 28वें अध्याय में उसको डिटेल में बताया जाएगा। अब इसमें आप में से कोई बताना चाहेगा कि कोई मैंने कुछ जो समझ में आपको ना आया हो तो मेरे को समझा दीजिए, और अगर आ गया तो फिर भी आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। तो हम अगले 28वें जी, अध्याय पे चलते हैं। चारों पॉइंट दोबारा पढ़ दो। अच्छा श्रीमान जी, धन्यवाद। मनुष्य जगत का कोई अधिकारी जन अपनी आत्मा में जिन जिन उच्च व सात्विक भावों को विकसित कर सकने पर उनके द्वारा देवात्मा के साथ आत्मिक संबंध स्थापन कर सकता है, उनमें से 4 सात्विक भाव ये हैं कि हम देवात्मा के साथ संबंध कैसे प्राप्त कर सकते हैं उच्च भावों को लेने के लिए, विकसित करने के लिए। नंबर 1, उनके सत्य देव रूप के संबंध में सत्य और अटल विश्वास भाव। उनके सत्य देव रूप के संबंध में सत्य और अटल विश्वास भाव, यानी कि देवात्मा पर हमें अटल विश्वास भाव हो तो तभी हम इन भावों को विकसित कर सकते हैं। नंबर 2, उनके सत्य देव रूप के संबंध में सत्य और अटल श्रद्धा का भाव। उनके प्रति हमारे हृदय में श्रद्धा हो तो हम उनसे जुड़कर उच्च व सात्विक भावों को विकसित कर सकते हैं। नंबर 3, उनके सत्य देव रूप से अति दुर्लभ आत्मिक कल्याण पाकर उनके प्रति अटल कृतज्ञ भाव, यानी कि देवात्मा से जुड़कर जो हमने आत्मिक कल्याण पाया है, जो हमारे हृदय की अवस्था नीच से उच्च बनी है, उसके प्रति कृतज्ञ भाव, उसके प्रति हम कृतज्ञ भाव अपनाएं, हित परिशोध करें, उनकी महिमा को गाएं, उनके भजनों को गाएं, और अपने हृदय के अंदर अत्यंत उच्च रूप में कृतज्ञ भाव को उत्पन्न करें। तो नंबर 4 है उनके देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव। उनके देव प्रभावों को पाने के लिए उनके प्रति हमें आकर्षण भाव से जुड़ना जरूरी है। अब आकर्षण भाव किसे कहते हैं कि देवात्मा के प्रति हमारे जो भाव हैं, अब उच्च तो कुछ बन गए तो हमें एक आकर्षण होना चाहिए, जैसे हमारा कपड़ों के प्रति आकर्षण होता है कि ये कपड़ा बहुत अच्छा है, ये सुंदर लग रहा है, तो हम उसको पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं। पैसे ना भी हों तब भी हम कहीं से उधार लेकर भी उसको खरीदते हैं, क्योंकि उसमें हमें आकर्षण भाव है, हम उसको पसंद करते हैं। तो ऐसे ही देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति जो आकर्षण भाव है, इसमें हमें त्याग करने चाहिए। सुबह उठकर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए अपनी नीच गतियों के लिए। तो फिर ये आकर्षण भाव काम करता है उच्च व सात्विक भावों को पैदा करने के लिए। यह चारों उच्च सात्विक भाव जब तक किसी अधिकारी आत्मा में कुछ भी वर्तमान ना हो, तब तक उनका उनके देव रूप के साथ कुछ भी आत्मिक संबंध स्थापन नहीं होता और नहीं हो सकता। इन चारों सात्विक भावों में से प्रत्येक सात्विक भाव का आगे चलकर अगले अध्याय में वर्णन किया जाएगा। तो शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो, क्लियर हो गया।
अब हम पढ़ते हैं 28वां अध्याय। अब इसमें डिटेल में आएगा। देवात्मा के देव रूप के संबंध में सत्य और अटल विश्वास भाव। 1 नंबर पे हमने पढ़ा था कि सत्य विधि है। देवात्मा के रूप के संबंध में सत्य और अटल विश्वास भाव से क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, भगवान लिखते हैं, किसी अधिकारी मनुष्य आत्मा में देव आत्मा की देव ज्योति के पहुंचने पर जब उसे अपनी क्रिया भी मिथ्या व अपनी किसी भी अहित मूलक गति के विषय में इस सत्य की उपलब्धि हो कि उस मिथ्या व अहित मूलक चिंता व अन्य क्रिया का प्रेमी व साथी बनने से उसका आत्मिक पतन होता है और उसके आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल घटता है और किसी सत्य और शुभ मूलक मूलक चिंता से क्रिया का साथ देने से उसकी आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ता है और उसके बढ़ने से ही उसकी आत्मा का जीवन उन्नत व उसका कल्याण होता है। इसलिए देवात्मा में हित और सत्य विषयक जिन अनुराग शक्तियों का सर्वांग विकास हुआ है वह उन्हें पाकर उन्हें जो सच्चा देव जीवन का देव रूप प्राप्त हुआ है वह देव रूप सत्य है। अब देवात्मा के सत्य और अटल विश्वास भाव से क्या अभिप्राय है? तो भगवान ने बताया, किसी अधिकारी मनुष्य की आत्मा में देवात्मा की देव ज्योति पहुंचने पर, जब किसी अधिकारी मनुष्य की आत्मा में देवात्मा की देव ज्योति पहुंच जाती है, उसे अपनी किसी भी मिथ्या व अपनी किसी अहित मूलक गति के विषय में इस सत्य की उपलब्धि हो कि मतलब जब देवात्मा की देव ज्योति हमारे अंदर पहुंच गई तो हमें ये ज्ञान हो कि ये मिथ्या व अपनी अहित मूलक गति के विषय में इस सत्य की उपलब्धि हो कि उस मिथ्या व अहित मूलक चिंता व अन्य क्रिया का प्रेमी व साथी बनने से उसका आत्मिक पतन होता है कि उसको जो भगवान की देव ज्योति मिली तो उसमें उसको ये पता चला कि ये जो मिथ्या है ये दुश्चिंता है या ये मैं जो गलत काम हो रहा है ये इससे मेरा पतन होगा और मेरी आत्मा का बल घटेगा। और अगर वो किसी सत्य और शुभ मिलक चिंता का साथ देता है तो उसकी आत्मा की निर्माणकारी शक्ति का बल बढ़ता है। ये तो हमें इतना तो हमें मालूम है कि नीच चिंता करेंगे, नीच गतियां करेंगे तो हमारी आत्मा का बल घटेगा और अगर हम किसी उच्च गति या भले का काम करेंगे तो हमारा आत्मा का बल बढ़ेगा, हमारा जीवन उन्नत होगा, हमारा कल्याण होगा। तो इसलिए देवात्मा में हित और सत्य विषयक जिन अनुराग शक्तियों का सर्वांग विकास हुआ है और उन्हें पाकर उन्हें जो सच्चा देव जीवन का देव रूप प्राप्त हुआ है तो देव रूप सत्य है। अब हम जितने भी लोग हैं, जितने भी संबंध धर्म संबंधी हैं, हमें ये ज्ञात हो चुका है कि अगर हम गलत बात का साथ देंगे, गलत बात करेंगे तो हमारा पतन होगा। अगर हम सच्चे और अच्छी बातों का ध्यान रखेंगे, अच्छी बातों का साथ देंगे, भले का काम करेंगे तो हमारा आत्म बल बढ़ेगा और देवात्मा की जो देव शक्तियां हैं, जो कल्याणकारी शक्तियां हैं और और जो हमारा सर्वांग विकास करती हैं तो उन्हीं का ही एक देव रूप ये सत्य है। ये हमारा अटल विश्वास भाव है और उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है और उसमें कभी भी कोई संदेह नहीं हो सकता। तब उसके हृदय में उनके प्रति इस प्रकार की सत्य साक्षी देने वाले जिस उच्च व सात्विक भाव की उत्पत्ति होती है उसे उनके संबंध में सत्य विश्वास भाव कहते हैं। अब हम लोग इतना जान चुके हैं कि देवात्मा अ, देवात्मा ही सत्य है कि एकमात्र देवात्मा ही सत्य है। वह देव ज्योति देव तेज के देने वाले हैं और हमारा आत्मिक हमारी
अपनी अपनी योग्यता के साथ हमारा आत्मिक कल्याण करते हैं। तो अगला प्रश्न है, क्या देवात्मा के प्रति इस प्रकार के सत्य विश्वास की उत्पत्ति से पहले किसी अधिकारी आत्मा में किसी और के संबंध में भी सत्य विश्वास का उत्पन्न होना आवश्यक था? यानी कि देवात्मा में के प्रति इस प्रकार के सत्य विश्वास की उत्पत्ति से पहले, यानी कि हमें पूछा गया भगवान ने कि मेरे उत्पन्न होने से पहले क्या किसी अधिकारी में आत्मा में किसी और के संबंध में भी सत्य विश्वास का उत्पन्न होना आवश्यक था? तो उत्तर है जी हाँ। जिस सत्य नेचर के विकासकारी कार्य से देवात्मा का आविर्भाव हुआ है, जिस सत्य नेचर की शक्तियों जिसके उसके पदार्थों के द्वारा ही प्रत्येक सत्य अस्तित्व प्रकट होता है और स्थित करता है, जिस सत्य नेचर की ही शक्तियों के प्रतिकूल प्रभावों के ग्रहण करने से कोई अस्तित्व बिगड़ता और अपने व्यक्तिपन के विचार से पूर्णतः नष्ट होता है, और जिस सत्य नेचर की ही शक्तियों के अनुकूल प्रभावों को ग्रहण करने के योग्य होने पर उसका कोई अस्तित्व श्रेष्ठ बनता व विकसित होता है, उस सत्य नेचर के इस रूप को देवात्मा की देव ज्योति के द्वारा उपलब्ध करने और उसके संबंध में इन सब सत्यों की सत्यता के प्रति विश्वास करने की भी नितांत आवश्यकता है। कि जैसे बताया गया है कि सत्य नेचर के विकासकारी कार्य से देवात्मा का आविर्भाव हुआ, कि लाखों करोड़ों सालों में जो विकास हुआ है उसमें विकासकारी नेचर की सत्य विकासकारी कार्य से ही देवात्मा का आविर्भाव हुआ है, और सत्य नेचर की शक्तियों और उसके पदार्थों के द्वारा ही प्रत्येक सत्य अस्तित्व प्रकट होता और स्थित करता है। यानी कि नेचर की जो सत्य शक्तियां हैं, जो विकासकारी शक्तियां हैं, उसके साथ ही जो सच का अस्तित्व है, सत्य का अस्तित्व है, वो प्रकट आंटी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क चला गया होगा, टाइम भी हो गया है बेटा। रेणु जी आप इसे पूरा कर दो, और नहीं तो क्या नाम, इसको कल दोबारा पढ़ेंगे। और कल दोबारा, हाँ अब जी, हाँ तो दोबारा मुझे लेंगे ढूंढना इस पॉइंट पड़ेगा। को, सत्य विश्वास वाले को। हाँ मुझे ढूंढना पड़ेगा इसको ना अभी। हाँ ये नहीं, भगवान देवात्मा के साथ सत्य संबंध स्थापित करने के संबंध में है ना, तो कल इसको इसे दोबारा लेंगे। हाँ समय भी हो ही गया है। हाँ समय तो हो ही गया, कल इसे दोबारा हाँ लेंगे। हाँ और आप इसे पूरा करा दो। बहुत बहुत धन्यवाद जी, कल ही का पढ़ लेंगे हैं जी। बहुत हाँ जी बहुत जी, धन्यवाद। जी शुभ हो सबका। सॉरी, शुभ हो जी। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम दें। जी जी। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसको दोबारा शुरू करेंगे। यहाँ से कौन से पेज पे छोड़ा बहन जी? 28वां अध्याय है। हाँ जी 28 जी है, जी 261 लास्ट 28वां पेज अध्याय। है सुनील जी, हाँ जी, 261 लास्ट पेज ही है। नोट कर लीजिए जरा, कोई करना। अच्छा जी, धन्यवाद विजय जी को, धन्यवाद। बहुत अच्छा पढ़ा सुदेश जी ने, क्लियर धन्यवाद करा सुदेश एक जी। पॉइंट। हाँ जी धन्यवाद धन्यवाद। शुभ हो जी। तो ठीक है जी, शुभ संध्या। रात को मिलते हैं। धन्यवाद सबका। जी जी शुभ। धन्यवाद।